तुम बताओ। तुम बताओ ना। तो मुझसे बेहतर कोई दूसरा मिला, ज्यादा हैंडसम? बोलो। तुमने भी तो कहा था ऐसी लड़की मिलेगी जिसके गाल गुलाब से भी लाल होंगे। मिली क्या? बाबा ने आज ये बनाया क्या बोलते हो, स्मॉल ड्राई फिश के साथ मिक्स वेज, और वो बनाई थी, बनाए थे, क्या बनाए थे, ये ओकरा फ्राई। और अभी ये रिच गॉड भी ऐसे कट वट करके साफ सफाई करके दे गए हैं बाबाई। ये फिश बनेगा आज रिच गॉड के साथ, तो मैंने निकाल के रख दिया है। ऐसे बर्फ़ जमा हुआ था तो थोड़ा सा पानी इसमें रख दिया है ताकि बर्फ़ जल्दी जल्दी गल जाए। और वो किए थे, ऑमलेट बनाए थे। नों दयचाना हमदे ताम सेला उन पाइ फेन को तासा दे मुनाम था उन दय पाइ फेन मो पासा सिदे उन कि बिसना उन मुनाम था मो। तो मैंने आज क्यों खाना बनाने दिए, कल मैं सुबह में बता रहे थे चाय वाय बना के ही गए थे ना, तो फिर मैं सो रही थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, नहीं मैं उस रूम पे थी तो बाबा आके यहाँ पे बर्तन मांजना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि कल पानी नहीं आए। तो सुबह तक तो 9:30 बजे पानी आते हैं, तब 9:30 नहीं बजा था। तो बर्तन साफ करने आ गए। फिर मैंने कहा आप क्यों कर रहे हो, मैं कर लूँगी, जा। तो बोले ऐसे बहानाबाजी की चाय बनाने के लिए ये एक ही बर्तन साफ किया जा रहा है। तो मैंने कहा कई सारे बर्तन तो वहाँ मांझ के साइड में रख दिए हो, वो क्या था, सारे बर्तन से आप चाय बनाओगे? फिर ना बाबा ऐसे गुस्से में बोले चाय बनाया हुआ है, मैं गर्म करके देती हूँ। फिर बाबा ने गुस्से में बोले इतना डर भी सही नहीं होता, हम लोग भी खुद का ध्यान खुद से रख पाते हैं, इतना भी ज़्यादा केयरलेस नहीं है हम लोग। और ऐसा कुछ बोले ना गुस्से में, थोड़ा गुस्सा था, गुस्सा तो नहीं दिखाया लेकिन आवाज़ में थोड़ा सा मेरे को महसूस हुआ कि थोड़ा गुस्सा ही हुआ है, क्योंकि रोक टोक ज़्यादा कर लिया था ना मैंने। फिर सोचा चलो कोई ना, तो फिर बाबा ने खुद से चाय गरम किए, फिर पापा को दिए, दोनों ने पिए, फिर बाबा ने ही लंच भी बनाए। पापा भी आ गए थे ना ऐसे बनाने के लिए। फिर बाबा ने बोले चमाई आप रहिए मैं बनाऊंगा, बोल के बनाए बाबा ने। तो मैं मना नहीं कर सकती और ऐसे बोल दिए कि इतना डरते क्यों हो, हम लोग भी अपना केयर रख सकते हैं, इतना भी केयरलेस नहीं है खुद का, कुछ कुछ जगह में हम लोग भी केयर रख सकते हैं। क्या ही करो, और काम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, टाइम पास भी नहीं होता, उल्टा यहाँ पे बुखार बुखार सा लगता है ऐसे बैठे रहने में। ऐसे ना एक्टिव है ना बाबा बहुत, तो इसी वजह से कुछ नहीं करते तो ऐसा फील आने लगता है उनको। फिर चलिए कोई ना, एक दिन के लिए बना ही लीजिए आप ही, ऐसे बोल के बनाने दिए, बन गए। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे देख रही थी ना, हाँ फिर मैं सो गई थी। दोस्त की बात नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी, अभी कंफर्म हो लेती हूँ कि मैं शेयर करूँ कि ना करूँ, लेकिन सबके लिए वो ना चीज़ें ज़रूरी है, ये चीज़ सीखना जो मैंने उनको उसको सिखाई। कोई आपको दुखी नहीं कर सकता, दुख में रहना सुख में रहना वो आप पे डिपेंड करता है ना। घर अपना कोई खो जाते हैं, चले जाते हैं तो वो दुख अलग होता है, लेकिन अब आप ऐसे इच्छाकृत मतलब इच्छा से किसी का मतलब इच्छाकृत क्या बोलते हैं उसको, मतलब खुद की इच्छा से अगर आप दुख को ऐसे 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 लेकर आना चाहते हो ना, तो आपकी गलती है। मैंने आपको कुछ बोल दिया, कुछ सुना दिया, मैंने आप पे गलत किया, तो वो टॉक्सिसिटी गलत नेगेटिविटी वो मुझ में है, आप में नहीं है। तो मेरी गलती, मेरी नेगेटिविटी, मेरी टॉक्सिसिटी आप पे क्यों, आप इन्फ्लुएंस उससे क्यों आप इन्फ्लुएंस हो गए है ना। इग्नोर कर लिया कीजिए। मतलब एक चीज़ वो है, रिलेशनशिप में ब्रेकअप होते हैं तो लोग दुखी हो जाते हैं, हाँ दुखी होना जायज़ है, वो बहुत सारे अटैचमेंट की बात है, प्यार की बात है, ये है वो है। उससे ज़्यादा लोगों को इस चीज़ पे तकलीफ होता है, मुझे छोड़ के किसी और के पास चले गए, हाय मुझे क्यों, ऐसा मैंने क्या किया, ऐसा कुछ नहीं है, ये इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, जिसको जाना है वो जाते ही है।
जिसको रहना है वो रहते ही है। इसको लेकर ऐसे 2-3 दिन, 4 दिन, मैक्सिमम 1 मंथ आप दुखी रह सकते हो। लेकिन आपको सोचना चाहिए दिमाग से ना कि नहीं, किसी और की गलती का सजा मैं खुद क्यों भुगतूं, है ना? आपका क्या गलती था? आपको तो कुछ गलती नहीं था, आप क्यों भुगतोगे, है ना? आप उसका पोपट हो क्या? पोपट नहीं, पपेट बोलते, क्या बोलते, जो डॉल होते, कठपुतली हो क्या आप? मतलब मैं तुमको दुख देना चाहता हूँ, मैं तुमसे ये ब्रेकअप लेता हूँ या मैं तुम पे कुछ और बोल देता तो तुम दुखी हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता। दुखी होना जायज़ है, मतलब अब जायज़ है मतलब मैं इस सेंस पे बोल रही हूँ, मैंने फटाक से आपको कुछ बोल दिया, अगर आप उस बात को सहन नहीं कर सकते तो तुरंत आप उसका एक्शन दुख में दे सकते हो, रोना धोना में देख सकते हो, लेकिन उस रोना धोने को आप सारी ज़िंदगी भर अपने साथ में तो नहीं मतलब रखोगे तो नहीं चलेगा ना। मतलब कुछ रो दिया, बस बात को वही ख़त्म किया, जाओ छू मंतर, जाओ, ऐसे ऐसे करना चाहिए उस चीज़ को ना। ऐसा ही होता है। वो रोना धोना बहुत ही मेडिसिन का काम करता है, आपको पता है। मैं बहुत इमोशनल इमोशनल इन द सेंस, मैं कुछ भी बात पे रो देती हूँ। मेरे को मतलब इतना ज़्यादा आंसू भर भर के दिए हैं ना भगवान ने, कुछ भी चीज़ें होता है तो मैं रो देती हूँ। फिर लोग बोलते हैं मैं वीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। रो देती हूँ, वो बात भूल जाती हूँ बाद में, रहता ही नहीं मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें, है ना? ऐसा करना चाहिए कि उस चीज़ को लेकर अगर मन में दबाए रखूँ तो मुझे दुख मिलने वाला है, मुझे पता है, तो मैं क्यों रखूँ उसको ना। ऐसा तो अच्छा है एक बार रो लो, एक बार साफ सफाई कर लो, कचरा बाहर कर लो, वही सारी चीज़ें हैं। कचरा, रूम में से कचरा निकालना ही सिर्फ काम नहीं होता, दिमाग में से कचरा निकालना बहुत बड़ा काम होता है। हर रोज़ दिमाग का कचरा निकालना चाहिए। और वही सारी चीज़ें रहता है, वो डिटेल में बताऊंगी मैं क्या क्या हुआ, स्टोरी बताऊंगी, फिर अच्छे से बात समझाऊंगी। अभी मैं थोड़ा पोछा लगा लेती हूँ, झाड़ू तो लगा लिए, कल पोछा नहीं हुआ था। फिर उसके बाद एक्सरसाइज करूँगी, क्योंकि मैंने 4 बजे एक्सरसाइज नहीं किए, और क्योंकि सब्ज़ी भी कटा वटा हुआ है, मिक्स वेज भी है, सिर्फ फ़िश बना दूँगी और हब्बी के लिए एक चटनी बना दूँगी फर्मेंटेड फ़िश के साथ बनता मिला के, या फिर वो खुंदरू को मिला के एक चटनी बना दूँगी, फिर चावल चढ़ा दूँगी, रोटी डो बनाऊँगी, हल्का-फुल्का काम है आज, इतना ज़्यादा काम नहीं है। तो फिर मैं झाड़ू पोछा लगा के एक्सरसाइज कर ली, तो वो चीज़ रह गया है। चलिए मिलते हैं बाद में, बक 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 बक। सोचिए मैं अकेले ऐसे कैमरा के सामने खड़े होकर इतना ज़्यादा बक बक कर सकती हूँ। ऐसे गप्पे मैं कितना मार सकती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गप्पे गप्पे मार सकती हूँ। गाँव में जब भी जाती हूँ तो बुजुर्ग लोग आते हैं ना, ऐसे आंटी आते हैं, पान का डिब्बा हाथ में लिए हुए आते हैं, और फिर बैठ जाते हैं और मैं भी मिडिल में बैठ जाती हूँ, फिर गप्पे लड़ाती हूँ, हा 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 ही करके। फिर बच्चे लोगों के साथ घूमती हो, गाँव में जाती हूँ तो वही कितना अच्छा लगता है। लेकिन मैं फटाक से लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाती, मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 साल तक लग जाता है किसी से घुल मिलने में। ऐसा होता है ना, बात तो कर लेती हूँ लेकिन घुलने मिलने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसा ना। ऐसा नहीं है कि मैं घुल मिल नहीं सकती, तो मैं एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करती, मैं करती हूँ, बैठी रहती हूँ, लेकिन बस ऐसे रिप्लाईज देती हूँ, कुछ पूछ रहे तो बताती हूँ। लेकिन जब घुल मिल जाना स्टार्ट हो जाती हूँ ना, तब लोगों को बात बोलने की मौका तक नहीं देती, मैं सिर्फ मेरी निकालती रहती हूँ अपने मुँह से। फिर लोगों को भी अच्छा लगता है वो सारी चीज़ें, इसीलिए तो आते हैं ना ऐसे। मैं जब भी जाती हूँ गाँव में तो लोग आते हैं मेरे से बात करने के लिए, मेरे बात अच्छा लगता है इसलिए तो आते हैं, लेकिन वरना नहीं लगता तो भाग जाते ना वो लोग, ओह आया है, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, ऐसे बोलते ना। अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। चलो कोई ना, मेरा काम जल्दी जल्दी मैं निपटा लेती हूँ। आज कराटे एक्सरसाइज करने वाली। बाय।